बच्चों, आज का हमारा पेपर अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024-25 यानी गणित का है, जो कि कक्षा 9 के लिए 18 मंडलों में 140 बच्चों का चयन किया जा रहा है। तो आइए आज का हम एक तीसरा प्रैक्टिस सेट लेते हैं। अगर आपने इसके पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन्हें जरूर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 हो तो वो संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले किसी संख्या का वर्ग, यानी मान लेता हूं एक हमारी संख्या है x, उसका वर्ग और उसका 3 गुना कितना है बच्चों, 192 है। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 192/3 करोगे, इसको आप काट लोगे, तीछा 18, 3 चक्कू 12 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64 है। तो x बराबर अंडर रूट 64 होगा, जिसका वर्गमूल 8 होगा। इसका मतलब ये जो संख्या होगी बच्चों, ये हमारी 8 होगी, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिए, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इसके लिए आप याद कर लीजिए, जो भी चीजें बढ़ाई जाए क्षेत्रफल में, लंबाई और चौड़ाई ही याद रखिएगा। तो आपको लिखना है कि x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बाई 100, यानी ये फार्मूला है, याद रखिए, कभी भूलेंगे नहीं। बढ़े तो बढ़ाना है, घटे तो घटाना है। चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं 50-50% बढ़ाई गई हैं, तो लंबाई और चौड़ाई भी उसकी 50 हो गई, यानी 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 दोनों बढ़ी थी। अगर घटाई जाएंगे तो हम वहां पर माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अभी इतना प्रतिशत हो जाएगा तो 50 और 50 100 हो गया, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, 55 25। इसका मतलब उसका जो एरिया होगा वो 125% बढ़ जाएगा। तो यहां से आप ऑप्शन तीसरा वाला बहुत आसानी से चूज कर लेंगे। और तीसरे वाले पर आइए हम आपका निशान लगा देते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं। अल्पवयस्क का बैंक का खाता खोलने की न्यूनतम आयु, तो जो बच्चों न्यूनतम आयु इस वर्ष है वो है इस समय 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष से नीचे के बच्चों के खाते नहीं खुलते। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 300 को इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम हो, दोनों भागों का मान क्या होगा। यहाँ पर आप चाहें तो उत्तर से ही लगा सकते हो, नहीं तो आपके सामने 2 विकल्प बनते हैं यार, इसको लगाने ही। मान लेते 300 को हमने 2 भागों में बांटा, अगर पहला इसका भाग x है तो दूसरा बच्चों कितना हो जाएगा, 300 माइनस एक्स। क्यों, अगर आपके पास 20 रुपए हैं, एक को 5 रुपए दे दिए तो दूसरे के पास हो जाएंगे 20 माइनस 15। तो वही मैंने लिख लिया। जैसा कि इसने प्रश्न में कहा कि पहले भाग का आधा, तो बच्चों यहाँ पर हम x/2 कर देंगे, पहले भाग का आधा। और जो दूसरा भाग है ये 300 माइनस एक्स, उससे 48 कम है, तो इसमें हम 48 जोड़ दें। अब ये दोनों भाग बराबर हो गए और इस प्रकार x की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। अब देखिए, यहां से हम x को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस x/2 बराबर 300 माइनस 48। जैसे आप इसको घटाओगे आ जाएगा 252। इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x/2 बराबर 252। तिर्यक गुणा इसकी आप करोगे तो यह आ जाएगा 3x बराबर 252 इंटू 2। और अब आप इसको 3 से क्या करोगे, x बराबर 252 इंटू 2/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चक्कू 12 गुणा कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 168, यानी पहली संख्या 168। अब देखिए 168 वाला, ये देखिए 168 और 132, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हमको हल करने की भी जरूरत नहीं है। अगला संख्या हमारे पास है, प्रश्न है बहुत अच्छा। 2 संख्याओं का योग छोटी संख्या से 3 गुने से 3 अधिक हो, यदि दोनों का अंतर 5 हो तो आंसर क्या होगा। तो पहले अगर अंतर से देखें तो ये तो अंतर में देखिए 11 हो जा रहा, ये भी अंतर सही है, ये भी अंतर सही, इन तीनों में से कोई प्रश्न हो सकता है। अब कह रहा था संख्याओं का योग। अब देखिए 5, इसको 9 में कर लेता हूं, दोनों जोड़ 9 है। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या का 3 गुना 3 दूनी 6 करूंगा, 2 तिहाई 6 और 3 9।
देखिए बराबर, इसका मतलब पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा और आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप दिए गए कंडीशनिंग के आधार पर देखेंगे क्योंकि आप बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के समतुल्य विकल्प छांटिए। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप इसको मीटर पर सेकंड में देखिए बदलना है, तो कैसे करोगे? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो यहाँ मीटर लिख लेंगे। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, मिनट और 60 को अगर हम और गुणा कर दें हो जाएगा सेकेंड। अब आप इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों जीरो कट जाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, इसका मतलब 5 × 5 5 तिहाई 18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो उसकी वैल्यू होती है 5/18, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाया गया है, जहां से आप लोग इसे सही कर सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत आसान है। एक समकोण त्रिभुज के दो कोण 5:4 के अनुपात में है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण का 10 डिग्री अधिक हो तो दोनों कोणों का मान बताइए। यहाँ पर बहुत आसान है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लगा के बाद आप ऐसे लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में एक 90 हो गया, एक मान लो ये 5x हो गया, दूसरा 4x हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए पहला कोण हो गया आपका 5x, दूसरा हो गया 4x प्लस 90 बराबर 180। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x प्लस 90 बराबर 180। अब आप करेंगे 9x बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90/9, यानी 9×10 यानी x की वैल्यू 10 आई। तो पहला त्रिभुज आपका 10 बचे, ये 50 हो गया, ये 10 चौक 40 हो गया। तो यानी अन्य जो दो कोण होंगे 40 और 50 होंगे और जिनका अंतर 10 होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई भी पड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं किसी घनाभ में विकर्णों की संख्या। आपका घनाभ मतलब आप कोई घनाभ यहाँ पर बनाओगे, इसमें जो विकर्ण होते हैं वो कोनों से आप मिलाते हो, तो ये कोने में आपको दो विकर्ण बनेंगे। तो यहाँ से ये ऑप्शन, ये आपका जो कमरा है उसमें आप देखोगे एक इस कोने से उसके ऊपर वाले कोने से मिलाओगे, दूसरे वाले को भी एक दूसरे कोने से उसमें मिला के बनाओगे, तो यहाँ पर दो आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मैं अगले यहाँ पर प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने है एक आयताकार खेत की लंबाई वो चौड़ाई 3:6 के अनुपात में हो। यदि आयताकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए लंबाई 3:2 दी गई, तो इसकी हम लंबाई मान लेते हैं बच्चों 3x और चौड़ाई मान लेते हैं 2x। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल, जो कि दिया गया है 600। इसका मतलब 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 600, देन x स्क्वायर इक्वल टू 600/6, 6 कम 6, इसका मतलब 100 आएगा। तो x बराबर अंडर रूट 100 होगा और 100 का वर्गमूल आपका 10 होता है। इसका मतलब उसकी जो लंबाई थी वो थी 3x और x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 10, तो 10 तिहाई 30। इसका मतलब उस खेत की जो लंबाई होगी बच्चों वो होगी 30 मीटर, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है त्रिज्यखंड से आश्रय क्या है? देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड क्या होता है? अगर आप एक कोई वृत्त बनाते हो, सपोज कर लो ये आपका वृत्त हो गया, त्रिज्यखंड का मतलब ये दो त्रिज्याएं जहां पर आपको मिलती, ये जो भाग होता है त्रिज्यखंड होता है। तो इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे, दो त्रिज्याओं और उनके बीच का चाप ये जो घेरता है उसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने बीजगणित का है। रामू के पिता की आयु रामू की आयु से 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद उसके पिता की आयु रामू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो रामू की वर्तमान आयु क्या है? ये बहुत आसान प्रश्न है। मान लेता हूं रामू अगर x साल का है तो उनके जो पिता होंगे वो 3x के होंगे इस समय। तो अगर मैं 12 साल बाद की बात करूं तो उनके पिताजी जो उम्र आज उनकी 3x है वो 12 साल बाद 12x हो जाएगी। जो लड़का उनका है वो 12 प्लस x का हो जाएगा। लेकिन 12 साल के बाद होगा क्या? लड़का दोगुना, जो उनके पिताजी दोगुने हो जाएंगे तो लड़के की उम्र को दूना कर देंगे। तो यहाँ से हम प्रश्नों को बराबर कर लेंगे, इक्वेशन को। तो अभी हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 24 माइनस 12। तो ये बच्चों आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा x बराबर 12, यानी इस समय जो रामू है लड़का जो उसका था उसकी उम्र होगी बच्चों 12 वर्ष। तो यहाँ से हम ऑप्शन ये वाला 12 वर्ष लगा
लेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगला प्रश्न 72 पे। ये क्षेत्रफल का है समलंब का, इसे आप जरूर ट्राई करिएगा और इसका आंसर जैसे निकले आप कमेंट करिए। एक क्वेश्चन मैं हर बार आपको कमेंट करने के लिए देता हूं, तो आज का हमारा क्वेश्चन कमेंट वाला है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 21 रुपए में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया गया है, उस पर 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। मान लेता हूं वो पुस्तक हमारी ₹X की है और उसका X का हम अगर 5% निकाल देते हैं तो लाभ है, तभी 21 रुपए बिकती है। अब इसी को हम हल कर लेंगे, X इंटू एक्स 5/100, 5% को बदलेंगे, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हो गया, हम इधर एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा, तो 20 एकम 20x प्लस एक्स बराबर 21। तो ये आपका आ जाएगा 21/20x बराबर 21। इसके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 21x बराबर 21 इंटू 20, अर्थात x बराबर करोगे 21 से भाग हो जाएगा बराबर 20, यानी वो वस्तु आपकी जो होगी वो 20 रुपए की होगी, जिस पर 5% का लाभ लेकर के 21 रुपए में बेचा जा रहा है। अगला प्रश्न है, वृत्त की छेदक रेखा की लंबाई। तो वृत्त क्या होता है, ये उसकी छेदक रेखा ये होती है, ये होती कोई भी, तो इसकी कोई लंबाई नियत नहीं होती है छेदक रेखा की। तो जो छेदक रेखा की लंबाई है वो अनंत होती है, तो यहां से ऑप्शन 3 वाला सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो बिक्री इसकी कितने के, तो 500 रुपए तो खरीद के लाया था, और इस 500 रुपए के ऊपर उसने 20% लाभ ले लिया, तो कितने की बिकेगी। तो इसको आप केवल सॉल्व कर दीजिए, 500 और 500 का 20% ये लाभ लेता है, तो लाभ यहां से निकाल लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 500 प्लस 20 पंजे 100 आ जाएगा, यानी 100। इसका मतलब वो 600 रुपए के अगर बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए को आप लोग सही कर लोगे। अगर है 176, 9/3 की पावर 3 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप यहाँ पर 9 बटे पहले 3 लिखोगे, 3 एकम 3 तिहाई 9 और उसकी पावर है 3। इसका मतलब ये हो गया 3/1 की पावर 3। इसका मतलब है 3 की पावर 3, तो 3 को 3 बार अगर आप गुणा कर दोगे तो आएगा 3 तिया 9 तिया 27। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। बहुत छोटे प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। एक दुकानदार ने 5 दर्जन केले 60 रुपए में खरीदता, तो उसको 12 रुपए के 10 केले बेचने के हिसाब से बताइए कितने रुपए लाभ होगा। इसका मतलब उसने 5 दर्जन केले 60 रुपए में खरीदे, तो इसका क्रय मूल्य तो आपको 60 रुपए बच्चों पता चल चुका। अब हमें बात करनी है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य कैसे लगाओगे, क्योंकि 5 दर्जन है, एक दर्जन में 12 होता, तो 12 से इसको गुणा कर दोगे, 12 पंजे 60 केले बेचने हैं। तो आपने 10 केले बेच दिए 12 रुपए के, तो एक केला बिकेगा 12/10 रुपए का, इसलिए 60 केले कितने बिकेंगे, आप गुणा कर लीजिएगा, 10 और 10 छंगा 60, 12 छंग 72, यानी 72 रुपए के बिके हैं। 60 रुपए लाया था, इसका मतलब उसे 12 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन आपको 3 में बच्चों बहुत आसानी से इसे देख सकते हो। अगले प्रश्न में अगर देखोगे गुणनखंड करना है, तो आप देखिए 343 बी की पावर 3 माइनस 8 ए की पावर 3 के गुणनखंड क्या होंगे। तो आप इसको देखिए क्या करिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप ये देखिए ये वाला खंड इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें ए माइनस बी वाला खंड यहाँ पर ढूंढना है। अब देखिए 343 को आप लिख सकते हो 7 बी की पावर 3 माइनस 2 बी की पावर 3। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 सत्ती 49 और 7 49 सत्य 343। अब इसका पहला जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 7 बी माइनस 2 बी। ये देखिए बी वाला मिला, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा हल करा दे रहा हूँ। 7 सत्ती 49 बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, और सॉरी ए था, अब इन दोनों गुणा था, तो 7 दूनी 14 ए बी, यानी ये पूरे गुणनखंड होंगे जिसमें ये वाला गुणनखंड आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन आप बी वाला बहुत आसानी से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है 179, रमेश एक पेन को 10 रुपए में खरीदता और उसे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो इसका मतलब, इसका देखिए बच्चों 10 रुपए का तो इसका पेन ही है,
अब 10 रुपए का ये उस पर 10% का लाभ ले ले, तो ये हो गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो ये जीरो एक जीरो कट गया, तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपया लाभ ले, यानी ये 11 रुपए का अगर बेचता है तो उसे 10% का बच्चों लाभ होगा। तो यहां से ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगला प्रश्न, रीना एक कलम 10 रुपए में खरीद कर उसे कितने में बेचेगी? 10। ये क्वेश्चन दोनों सेम ही, तो इसका आंसर भी बच्चों सेम ही आएगा। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन तीसरा ही आएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो मेरा देखा तो इसे 100% लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।